आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपमगढ़ में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम जो प्रश्न नंबर 6 है, त्रिकोणमिति अनुपात, उसका जो बेसिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बेसिक जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो त्रिकोणमिति है ये क्या होती है। तो त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति 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 को त्रिकोणमिति अंग्रेजी के ट्रिग्नोमेट्री का अंग्रेजी रूपांतरण है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां से देखिए, ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन। उसके बाद आप देखिए GON यानी भुजाओं, या भुजा। और मेट्री, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं का माप। यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ट्राइगॉन और मेट्रोन। तो तीन भुजाओं का माप जो है वो त्रिकोणमिति को इंगित करता है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है त्रिकोणमिति की? त्रिकोणमिति त्रिकोण गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी जो साइड होती है, उनके जो एंगल्स होते हैं, उनमें कौन सा रिलेशन होता है, उनके बिटवीन स्टडी की जाती है। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज में लागू, समकोण त्रिभुज में लागू। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है वो क्या होता है, देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरे पास जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण 90 डिग्री है और मान लीजिए मैंने इसका नामकरण किया है ABC। अब अगर आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बोधायन प्रमेय लगाना है, तो वही होता है कि इसी समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी कि AC², भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, दो भुजाएं ये और ये बच गई, तो AB² अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी BC² के बराबर होता है। तो ये अपने पास जो है पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, जो कि हमारे पास इस प्रश्नावली में काम में आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर, इस 90 डिग्री जो होता है उसके सामने होता है कर्ण, और ये अपने पास आधार, और ये अपने पास कर्ण, ये अपने पास आधार, और ये लंब। मान लीजिए ये कोण थीटा हो, मान लीजिए ये कोण थीटा हो,
तो थीटा के सामने है वो हमेशा लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात में संबंध को बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात करते हैं। अब देखिए आपके पास जैसे कोई त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये ए, ये बी और ये सी। अब यहां से जैसे मान लीजिए ये थीटा है, कोण थीटा के सामने ये लंब, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा होता कर्ण, ये कर्ण और ये आधार। अब देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं थीटा, इसको सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। सम्मुख भुजा थीटा के सामने होता है, उसको लंब या सम्मुख भुजा बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अब देखिए अपने पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें अपने को 6 अवयव याद रखने होते हैं, और वो जो अवयव है वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। साइन कोस टैन कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट सेक और कोसेक थीटा। अब सुनिए, साइन थीटा जो है उसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या। कोस थीटा को बोलते हैं कोटिज्या, कोटिज्या। टेन थीटा को बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। कोट थीटा को बोलते हैं कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। सेक थीटा को बोलते हैं सेक थीटा को बोलते हैं व्युत्क्रम कोटिज्या, व्युत्क्रम कोटिज्या। और कोसेक थीटा को बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या। अब ये तो है इनका अंग्रेजी हिंदी रूपांतरण। साइन को बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोटिज्या, टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या, कोट थीटा को बोलते हैं कोटि स्पर्शज्या, सेक को बोलते हैं व्युत्क्रम कोटिज्या और कोसेक को बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या। साइन जो वो है SINE से बना है। इसका सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपने जो ग्रंथ आर्यभट्टियम है उसमें इसने इसका वर्णन किया है। कोस को बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन। टैन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। कोट को बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। सेक को बोलते हैं सेकेंड और कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंड, कोसेकेंड। और इसको बोलते हैं कोसेकेंड। यानी हमें सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण है उसका पता होना चाहिए। अब हम बेसिकली साइन थीटा को कौन से सूत्र से लिखते हैं, कोस थीटा को कैसे लिखते हैं, टैन, कोट, सेक और कोसेक को कैसे लिखा जाता है, एक सरल तरीके से सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस कर्ण के इंग्लिश रूपांतरण की बात करता हूं तो इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं H, आधार को B बोलते हैं और लंब को क्या बोलते हैं P, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इनको याद करने का मैं आपको एक शानदार तरीका और ट्रिक्स बता रहा हूं। जैसे आपको याद रखना है लाल कक्का, लाल कक्का। आप याद रख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले, सारे चेले गेले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारे चेले गेले। और आप याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद रख सकते हो लाल कक्का। इसको रख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कहने का मतलब, पंडित का मतलब पी से है यानी परपेंडिकुलर, बद्री का मतलब बी से है यानी बेस आधार, और फिर ये प्रसाद का मतलब पी से है यानी कि परपेंडिकुलर लंब। हर का मतलब एच से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। यहाँ से एल का मतलब लंब, इसका मतलब आधार, लंब, कर्ण, कर्ण आधार। यहाँ भी सेम यही है। तो हम याद करने का जो तरीका है, हम याद कर सकते हैं कि लाल कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए, सबसे पहले जो साइन थीटा होता है उसका जो मान है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान, यहां से जो पहला मान है वो साइन थीटा का होगा, यानी लंब बटा कर्ण। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम्मुख भुजा बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा क्या है मेरे पास, सम्मुख भुजा बटा कर्ण आएगा। तो कर्ण क्या है, कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया सम्मुख भुजा ए बी बटा ए सी, और साइन थीटा को हम बोलते हैं ज्या। इस तरह से हम साइन थीटा को लिख सकते हैं। साइन थीटा के बाद हम लिखते हैं कोस थीटा को, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण या बी अपॉन एच। आधार कितना है, आधार आपके पास बी सी, तो पहले लिख देते हैं एक बार, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी। अब लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, सम्मुख भुजा बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब आपके पास ए बी, आधार आपके पास क्या है, बी सी। ये हुआ साइन थीटा, ये हुआ कोस थीटा, ये हुआ टेन थीटा। अब हम लिखते हैं साइन कोस टेन कोट थीटा। देखो कोट थीटा। अब अपने पास ये जो मान है इनको इंटरचेंज करना है, यानी इस बार आपको लिखना है के ए बटा एल ए एल। अब यहां से पहला ये जो मान है वो साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। अब ये जो मान है वो कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा को डिफाइन करेंगे। तो मैं कोट थीटा को लिखना चाहूं तो अपने पास आ जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उस सेक थीटा को मैं लिखना चाहूं तो सेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। अब इधर देखें, अब अपन जब इन 6 मानों को देखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, जब इन 6 मानों पर हम नजर दिलाते हैं तो हमारे को ये दिखाई देता है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है क्या वो कोसेक थीटा है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक थीटा है। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा है, और ऐसे ये टेन और कोट रेसिप्रोकल है। तो अपने पास ये जो 6 विशेष नाम है इनको याद रखना है। इनके हिंदी में नाम याद होना चाहिए, इनके इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए, और इनका जो है लंब आधार कर्ण के अनुसार कौन सा सूत्र होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब इनमें जो रिलेशन है उसकी सहायता से हम व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं।
व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने अभी आपको बताया था साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने लिखा था 1 कोसेक थीटा। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। वह गुणा करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर मैंने आपको बताया tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन tan थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1। सातवां फॉर्मूला हमने सीखा था cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और sec थीटा डॉट cos थीटा इक्वल टू 1। हम इसको एक सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए कौन सा सरल तरीका है जो इसको और इजी तरीके से हमें याद करने में। देखो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा, यहाँ मैंने लिखा कोस, यहाँ मैंने लिखा टैन, यहाँ मैंने लिखा कॉट, यहाँ मैंने लिखा सेक और यहाँ मैंने लिखा कोसेक। अब जो है मैं अगर यहाँ एक एक लिखता हूँ और अब इस सारणी की सहायता से जब ये सूत्र निकालना चाहे तो आप देखिए 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। 1/sin थीटा कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और ऐसे इन दोनों का गुणा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और दोनों का गुणनफल 1 अपॉन कोट क्या होगा, tan, 1 अपॉन tan क्या होगा, कॉट और दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1। इस तरह से हम ये जो 6 सूत्र है, 6 सूत्र और ये 3 इनके गुणन वाले, तो कुल मिलाकर के 9 सूत्र है, इनको एक छोटे से सारणी की सहायता से याद रख सकते हैं।